एक्सरसाइज 7.2 हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग इसका डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और मे बी 8 भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है कि जी एक उसने हमें वेक्टर दिया हुआ है v। वेक्टर v क्या है मेरे पास? वेक्टर v है जी i प्लस 2j माइनस के। मैंने क्या करना है जी, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है वेक्टर v की डायरेक्शन में। तो आपको पता है कि जी किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है कि भाई उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें। तो हम लोग क्या करेंगे जी, ये वेक्टर गिवन है, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वेक्टर को बाद में इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसको देखिए जी, v की मैग्नीट्यूड क्या आएगी जी, आई वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और माइनस के कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लेंगे। 1 प्लस 4 प्लस 1 और ये किसके इक्वल आ गया जी, स्क्वायर रूट ऑफ 6 के इक्वल आ गया। अब देखिए जी, v का यूनिट वेक्टर क्या है जी, वेक्टर v को इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें। तो वेक्टर v क्या है जी, i प्लस 2j माइनस के ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, इसका जो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है मेरा वो फाइंड हो गया। इस तरह लिख लें, या आप स्क्वायर रूट ऑफ 6 को सबके साथ सेपरेट कर दें, वो आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 इसका इंपॉर्टेंट है, ये एक आध बोर्ड में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें उसने मुझे 3 वेक्टर दिए हुए हैं जी, वेक्टर ए है जी 3i, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। वो कह रहे हैं जी यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना है किसका, 3a माइनस 2b प्लस 4c। अच्छा, कंसेप्ट इसमें आपने ज़हन में यही रखना है कि पुराने वाला ही है। आपने करना क्या है जी, करना हम लोगों ने इसमें भी यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना है, लेकिन इसमें इनमें से किसी वेक्टर का नहीं फाइंड करना, बल्कि पहले मैंने 3a माइनस 2b प्लस 4c वेक्टर बनाना है और उसके बाद उस वेक्टर का मैंने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं ये वेक्टर जो है वो बनाऊंगा। मैंने आसानी के लिए क्या किया है, इस वेक्टर को मतलब u का नाम दे दिया कि ये सारा वेक्टर किसके इक्वल है, u के इक्वल है, ताकि मुझे बार बार इतनी बड़ी टर्म ना लिखनी पड़े। मैं इसकी जगह पे सिंपली क्या लिख लूंगा, u लिख लूंगा। u का मैंने यानी कि जिसको मैंने u का नाम दिया है, मैंने u का यूनिट वेक्टर निकालना है। पहला काम मेरा क्या है, काम यही है जो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है। जस्ट क्या है कि पहले मुझे ये वेक्टर u जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। वो मेरे पास क्या है जी, 3a माइनस 2b प्लस 4c। तो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं जी। u किसके इक्वल आ गया जी, 3 एज इट। इसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ, वेक्टर a लिख रहा हूँ। वेक्टर a क्या है जी, 3i माइनस जे माइनस 4k माइनस 2। इसके आगे वेक्टर v की वैल्यू जो कि क्या है, माइनस 2i माइनस 4j माइनस 3k आ गया। और उसके बाद लास्ट पे क्या है जी, प्लस 4 और इसके साथ वेक्टर c की वैल्यू क्या है जी, वो है जी i प्लस 2j माइनस k आ गया। इन सारी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट पे इनको आपस में प्लस माइनस करके एक वेक्टर u बनेगा। और फिर हमने क्या करना है जी, वेक्टर u का यूनिट वेक्टर जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। अब देखिए, सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 9i माइनस 3j माइनस 12k आ गया मेरे पास। अब ये माइनस 2 है, माइनस 2 की वजह से सारी टर्म्स के साइन भी चेंज होंगे। प्लस 8j प्लस 6k। और ये इसी तरह से 4 को भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4i प्लस 8j माइनस 4k जो है वो मेरी इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप देखें जी, ये 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 17i आ गया मेरे पास। इसी तरह से देखिए, अब जे वाले ऐड कर लें आपस में। ये 8 प्लस 8 16, 16 में से माइनस 3 आप करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइन प्लस 13j। अब के वाले देख रहे हैं, ये माइनस 12 और माइनस 4 माइनस 16 प्लस 6 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 10k। ये मेरे पास क्या निकला है, वेक्टर u। पहले बता रहा हूँ कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में काम किया सेम वही काम है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पहले मुझे ये वेक्टर u जो था वो मैंने फाइंड करना था। इतना काम एडिशनल है इसमें।
अब यूनिट वेक्टर आपको पता है किसके इक्वल होता है जी, किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। तो वेक्टर u की मैग्नीट्यूड क्या आएगी जी, i का कोफिशिएंट क्या है जी 17, 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर क्या आ गया जी, आपका स्क्वायर रूट आ गया मेरे पास। अब देखिए आपके पास 17 है तो 17 का स्क्वायर क्या आएगा जी, 289 प्लस 169 प्लस 100। आप इन सब को अगर आपस में ऐड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 558। इन तीनों टर्म्स को जब आपस में ऐड किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 558 आ जाएगा। अब मैंने क्या निकालना है जी, इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किस तरह से निकलता है जी, किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें आप लोग। तो वेक्टर यू मेरे पास क्या आया हुआ था जी, 17i प्लस 13j माइनस 10k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 558 जो है ये मेरे पास क्या निकल आया जी, मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर निकल आया। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने से पहले मैं आपका थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें कुछ रिवाइज करवाना चाहूंगा। पहले वो चीजें हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। वो चीज हम लोगों ने क्या रिवाइज करनी है, वो बेटे ये है कि हमारे पास जब भी तीन वेक्टर्स होते हैं ना, तीन वेक्टर्स, अब तीन वेक्टर्स को अगर हम लोग आपस में ऐड करते हैं तो ये तीन वेक्टर्स जो है वो मिलके क्या बना सकते हैं, एक ट्राइंगल बना सकते हैं। लेकिन ये जो तीन वेक्टर मिलके ट्राइंगल बनाते हैं ना, ये वेक्टर तीन मिलके ट्राइंगल बना सकते हैं दो तरह से। हम लोग वो चीज पहले समझ ले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे। ये दो वेक्टर, तीन वेक्टर मिलके ट्राइंगल किस तरह से बना सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप सपोज करें कि ये मेरे पास एक वेक्टर u है, एक मेरे पास वेक्टर क्या है v आ गया। अगर मैं इन वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग एक दूसरे से ज्वाइन करूं तो क्या होगा। हेड टू टेल रूल आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में। वो क्या होता है कि जी फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला दें। तो क्या करेंगे जी, फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला दिया। आपको पता है कि इस सूरत में ये जो मेरा w वेक्टर है ये क्या बनता है जी, u और v का रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि u और v को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वेक्टर w के इक्वल आ जाएगा। इस केस में भी देखें तो ये तीनों वेक्टर्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि तीनों वेक्टर्स के मिलके ट्राइंगल बनाने की, कि लेट्स सपोज मेरे पास ये वेक्टर u इस तरह से हो, एक मेरे पास क्या आ गया जी, ये वेक्टर v आ गया, और एक मेरे पास वेक्टर w है जो कि क्या है, ये वेक्टर w आ गया। अब देखिए जब आप इनको हेड टू टेल रूल से कंबाइन करेंगे तो फर्स्ट वेक्टर आपका u है, लास्ट आपका w है। तो जिधर फर्स्ट की टेल है उधर ही लास्ट का हेड है। तो इस सूरत में देखिए जब मैं इन तीनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करूंगा तो इन तीनों का सम किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल। तो ये जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, इसमें 7.2 में भी आगे चल के 7.3 में भी है, तो उसमें हमें ये नहीं गिवन होगा कि भाई ये किस तरह से मिलके ट्राइंगल बना रहे हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई तीनों वेक्टर मिल रहे हैं, उसमें यह है कि दो वेक्टर्स का सम किसी तीसरे के इक्वल है, यानी कि एक उनमें से क्या रिजल्टेंट वेक्टर है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जी तीनों का सम किसके इक्वल आ रहा हो, 0 के इक्वल आ रहा हो। तो ये जब भी हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों ने जब क्वेश्चन को पढ़ना है उसमें से हमने खुद ये डाटा निकालना है, हमने ये देखना है कि भाई इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। तो अभी इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं और उसमें मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो बात की जा रही है उसका क्या मीनिंग है। अब यहाँ पे देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो क्या कह रहा है कि उसने हमें तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक वेक्टर u है, एक वेक्टर v है और एक वेक्टर w है। और तो हमें ये कह रहा है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये मिलके क्या बना रहे हैं जी, एक ट्राइंगल। और इसमें से ये जो आपके पास एक
जी जो आपके पास एक अननोन है, ये मैंने गलती से सॉरी 3 लिख दिया है, ये जो जी एक अंदर अननोन है इसकी वैल्यू फाइंड करें। अब देखिए आपको क्या बताया कि जब तीनों वेक्टर्स ने मिलकर ट्राइंगल बनानी है तो उसमें से इन दोनों में से कोई एक केस होना है। एक क्या होगा कि जनाबे वाला इन दोनों का जो सम है वो किसी तीसरे के इक्वल आ सकता है, या क्या हो सकता है कि जी तीनों का सम जो है वो किसके इक्वल आ सकता है, जीरो के इक्वल। अब ये देखिए ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं जी, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ट्राइंगल को। अब देखिए अगर आप इसको गौर करें तो इसमें से दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्या दो का सम किसी तीसरे के इक्वल है या तीनों का सम जीरो के इक्वल है। तो इसको अब हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों में से यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है। तो देखें 2i माइनस आई, 2i में से एक आई माइनस किया तो आई बनता है, यानी कि ये दो ऐड होके ये बन रहा है 3j प्लस 3j, तो ये 6j। अब यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है कि u और v ऐड होके w बना रहे हैं। अगर ये लिखा होता है ये 2i ये माइनस आई यानी कि ऐड होके जीरो हो रहा होता, फिर हमारी ये कंडीशन बननी थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, u और v ऐड होके w बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि 2i माइनस आई ये इसका आई कॉफिशिएंट, 3j प्लस 3j ये 6 बन रहा है। तो लिहाजा हमने इधर से क्या लिख दिया कि w आपका किसके इक्वल है जी, u प्लस v के इक्वल है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, w आपका किसके इक्वल है जी, i प्लस 6j प्लस z के इक्वल है। राइट साइड पे क्या आ जाएगा जी, u की वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस i प्लस 3j माइनस के आ गया। अब इनको देखिए ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या बन गया जी, i प्लस 6j प्लस जी के विच इज इक्वल्स टू i, 2i में से एक i माइनस किया i, 3j प्लस 3j ये मेरे पास क्या आ गया जी, 6j आ गया। और लास्ट में मेरे पास क्या आ गया, ये आपके पास 4 माइनस 1 करेंगे तो ये आपके पास प्लस 3k आ गया। जब मैं इन सबको आपस में कंपेयर करूंगा तो बाय कंपेयरिंग, जब हम लोग इनकी कंपेयरिंग करेंगे आपस में, आई के इक्वल है, 6j के इक्वल है, तो इधर से मेरे पास क्या आ जाएगा जी, z विच इज इक्वल टू 3। तो यहां से आपके पास z की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई।